जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों। ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પ્રકરણ 2 ઈદગાહ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અગાઉ આ પ્રકરણ ચલાવી રહ્યા હતા અને હજી પણ આ પ્રકરણ આગળ આપણે વધારીએ છીએ। આપણે જોયું કે ઈદગાહ में अमीना अपने पोते हामिद को बड़ी अच्छी तरह से पाल रही है। हामिद के माता पिता गुजर चुके थे, तब से अमीना ही हामिद की माँ और बाप बन गई थी। हामिद को भी अपनी दादी के प्रति अपार प्रेम था। जब ईद का त्यौहार आता है तो सभी बच्चे ईदगाह जाने के लिए बहुत उत्साहित हो जाते थे। तब हामिद भी ईदगाह जाने के लिए बड़ा व्याकुल था, लेकिन अमीना के पास इतने पैसे नहीं थे जो हामिद को दे सके। फिर भी उसने हामिद को पैसे दिए और हामिद अपने मित्रों के साथ ईदगाह जाने के लिए, ईद का त्यौहार था इसलिए ईदगाह जाने के लिए वो अपने मित्रों के साथ चल रहा था। अमीना का दिल कचोट रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે અહીંથી અટક્યા હતા, હવે આપણે આગળ જોઈશું। अमीना का दिल कचोट रहा है। दिल कचोटना मतलब अमीनाનું दिल दुखी થઈ રહ્યું છે। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। सभी बच्चे गांव में अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, એટલે કે પોતપોતાના પિતાજીની સાથે જઈ રહ્યા છે। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? हामिद માટે તો જે કોઈ ગણો તે માત્ર अमीना જ હતી। अमीना જ તેના માતા પિતા હતા। उसे कैसे अकेले जाने दें? तो हामिद ने एकला केवी रीते मोकलाय? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? आ भीड़ भाड़ में बाळक क्यांक खोवाई जाए तो शू थशे? नहीं, अमीना उसे यों न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। तो अमीना दुखी થઈ રહી હતી। એ વિચારતી હતી કે બધા જ બાળકો પોતપોતાના પિતાની સાથે જઈ રહ્યા છે, જ્યારે હામિદના માતા પિતા તો છે નહીં। આટલે દૂર એને એકલા કેવી રીતે મોકલાય? કંઈક ભૂલો પડી જશે તો? એના પગમાં છાલા પડી જશે તો? જૂતે બી તો નહીં है। પગમાં પહેરવાના જૂતા પણ નથી, ચંપલ પણ નથી। कुल 2 आने पैसे बच रहे। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। तो 2 आना मात्र હતા, એમાંથી 3 પૈસા હામિદને ઈદના તહેવાર માટે આપ્યા છે અને 5 પૈસા અમીનાના ખિસ્સામાં છે, પાકીટમાં છે। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। तो हामिद अंदर જઈને પોતાની દાદી અમીનાને જણાવે છે કે તમે ડરો નહીં અમ્મા, હું સૌથી પહેલો આવી જઈશ। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। तो गांव में मेला चल रहा था। बाળકોની સાથે हामिद પણ જઈ રહ્યો હતો। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। क्यारेक दौड़ीने આગળ નીકળી જતો, પછી ક્યારેક કોઈક ઝાડની નીચે ઊભો રહીને પોતાના મિત્રોની રાહ જોતો। इंतजार एटले राह। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए।
तो हामिद बड़ा खुश था, क्योंकि वह शहर जा रहा था, ईदगाह जा रहा था और वहाँ पर बहुत सारी दुकानें होगी और इससे वह बहुत आनंदित था। वह कभी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी तो હામિદના પગમાં જાણે પાંખો લગાવી હોય તેમ તે ઝડપથી દોડી રહ્યો હતો અને આ હામિદનો ઉત્સાહ ગજબનો હતો। બડી બડી ઇમારતે આને લગી। यह अदालत है तो રસ્તામાં મોટી મોટી ઇમારતો આવતી હતી। આ अदालत છે, यह कॉलेज है, आ कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। तो आज इतना दिवसे મીઠાઈઓની દુકાનો ખૂબ જ સજાવવામાં આવી હતી। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। तो हामिद विचारी રહ્યો કે આટલી બધી મીઠાઈઓ કોણ ખાઈ જશે। જો એક એક દુકાન પર કેટલી ભીડભાડ છે। सहसा ईदगाह नजर आई। अचानक ईदगाह हामिदना नजर में आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है। तो आमलीना वृक्षनी छाया थी अने नीचे पाक्की फर्श थी, उस पर जाजम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। तो ईदगाहમાં સૌ કોઈ રોજા રાખનાર વ્યક્તિઓ કતારબંધ ઊભા હતા। कितना सुंदर संचालन, कितनी सुंदर व्यवस्था। तो आ ईदगाहનું संचालन खूब ज सरस हतुं, खूब ज सारी व्यवस्था थी। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। तो हजारों माथा एक साथ शिस्तबद्ध झुकी जाए छे। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। पछी बधा एक साथ ऊभा थई जाए छे। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। तो आ रीते भाईचारानुं एक सूत्र आत्माओनी एक कड़ी में परोवायेलुं छे। तो आ रीते हामिद पोते ईदगाहनुं दृश्य जोयुं। मार्ग में आवती जुदी जुदी दुकानों, जेम के मिठाइया की दुकान, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, कलाघर और इस प्रकार कई तरह की चीज़ें उसे रास्ते में देखने मिली। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे। तो नमाज पूरी थया बाद सौ कोई एक बीजा ने गले मળી રહ્યા था। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। धावा एटले विद्यार्थी मित्रों याद रखो, धावा एटले के आक्रमण। तो नमाज खत्म हो गई એટલે કે नमाज पूर्ण થઈ ગયા बाद લોકો એકબીજાને ગળે મળી રહ્યા છે અને હવે મીઠાઈઓ અને રમકડાની દુકાનો પર આક્રમણ થઈ રહ્યું છે। એટલે કે સૌ કોઈ એ દુકાનો પર તોડે વળી રહે છે। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। तो हिंडोला था, एक पैसा आपीने एना पर बेसवानुं हतुं। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। तो इस प्रकार लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट यहाँ पर लटके हुए, एक पैसा देकर उस पर बैठ जाना पड़ता है और
25 चक्करों का मज़ा मिलता है। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। तो हामिद के दूसरे मित्र जो है वह सब घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। हामिद के पास इतने पैसे नहीं है। 3 पैसे तो उसके पास है। तो अमीना ने, दादी अमीना ने सिर्फ 3 पैसे उसको दिए थे। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। तो अपने 3 पैसों में से 1 पैसा सिर्फ चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई। तो બધા જ બાળકો આ રીતે ચગડોળ પરથી નીચે ઉતરે છે, રમકડા લેવા જાય છે। આ બાજુ દુકાનોમાં લાંબી કતાર લાગી છે। तरह तरह की खिलौने दुकाનમાં जुदा जुदा प्रकारना अनेक रमकड़ा है। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। तो एवा सुंदर सुंदर रमकड़ा था कि सौ कोई बाळको एने जोई रह्या था। जेम के सिपाही, राजा, वकील, भिश्ती, धोबन वगैरह। जाने रमकड़ा बोलवाना होय एम लागी रह्युं हतुं। महमूद सिपाही लेना चाहता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। तो महमूद सिपाही लेवा इच्छी रह्यो छे, कारण खाकी वर्दी अने लाल पगड़ी तेणे पहेरी छे अने खभा पर बंदूक राखेली छे। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। भिश्ती एटले विद्यार्थी मित्रों, भिश्ती एटले घेरे घेरे फरीने मशकमां पाणी भरीने पहोंचाडनार भिश्ती। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। तो मोहसिन भिश्ती पसंद करता है क्योंकि उसकी कमर झुकी हुई है और उसके कंधे पर मशक रखी है। मशक का मुख एक हाथ से पकड़े हुए कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। तो बीजो एक मित्र नूरे ए वकीलનું રમકડું લે છે। काला चोगा એટલે કે काळो यूनिफॉर्म, नीचे सफ़ेद अचकन की सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जीरा या बहस किए चले आ रहे हैं। तो नूरे ने वकील खरीदा क्योंकि वकील उसे पसंद आया। जैसे अभी अदालत में जीरा यानी कि दलील करके आया हुआ हो, ऐसा लग रहा था। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने कैसे ले? तो 3 पैसों में से 2 पैसा वह कैसे खर्च कर सकता है? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर-चूर हो जाए। 2 पैसे खर्च करके भी जब खिलौना हाथ से छूटे तो वह टूट जाएगा। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। तो मिट्टी के खिलौने थे, जो पानी जरा सा भी उसके ऊपर पड़े तो रंग भी निकल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? तो हामिद ने कोई भी खिलौना नहीं खरीदा। उसके मित्रों ने तरह तरह के खिलौने खरीदे। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने
सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागी के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है तो हामिद सोचता है कि उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। क्या वो मिठाई खरीद कर खाए। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, तो બાળકો માટે આ બધી લોખંડની ચીજ વસ્તુઓની દુકાનોમાં कोई आकर्षण न હતું। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद आ लोखंडनी दुकान पर ऊभो रही जाए छे। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तो हामिद ने सोचा कि यहाँ पर चिमटे लटके हुए हैं और दादी के पास चिमटा है ही नहीं। तवे से रोटियां उतार दिए तो हाथ जल जाते हैं। तवा उपरथी रोटलियों જ્યારે તે ઉતારે છે ત્યારે હાથથી રોટી ઉતારતા એના હાથ દાઝી જાય છે। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। तो हामिदे विचार कर्यो कि दादी अमीनाना हाथ रोजे दजाय छे, एना करता हूँ आ चीपियो लई जाऊँ तो दादी ने आ चीपियाथी रोटली उतारवानी खूब ज सरल पड़शे। ए खुश थई जशे अने पछी क्यारेय एने दजाशे नहीं। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। घर में एक कामनी वस्तु आवशे। खिलौने से क्या फ़ायदा, रमकड़ा लईने शुं फायदो। व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, नक्कामो पैसानो खर्च थई जाय छे। तो हामिदे आ बधो विचार कर्यो। हामिद खूब ज प्रेमाळु छोकरो हतो अने तेना हृदयमां तेनी दादी अमीना प्रत्ये खूब ज प्रेमभाव हतो। ज्यारे तेने ईदना दिवसे अमीना 3 पैसा आपे छे तो बाळको बीजा अन्य तेना मित्रों रमकड़ा मिठाईओ वगैरह खरीदे छे, पण हामिद ते न लेता लोखंडनी दुकानमांथी चीपियो लेवानुं विचारे छे। ए विचारे छे अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। तो हामिदे विचार कर्यो कि तेनी दादी अमीना बिचारी नवराश तेने क्या मळे छे कि बजार में जाए अने आटला बधा पैसा खर्चीने ए चीपियो लई आवे। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। तो हामिदना मित्रों आगळ वधी रह्या छे अने शरबत बधा ज पी रहे छे। देखो सब कितने लालची है, जो बधा कितला लालची है। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। तो हामिद ने सोचा कि ये सब ने इतनी मिठाइयाँ खरीदी लेकिन उसे किसी ने नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेगी, आप की जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन उन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। तो आ रीते જ્યારે हामिदे विचार कर्यो कि तेनी
दादी अमीना पासे चीपियो नहीं यानी कि चिमटा नहीं है और दररोज अमीनाना हाथ तवा परथी रोटली उतारता दाजी जाय छे। हामिदे विचार कर्यो के मीठाईओ खावानो शो फायदो, भले तेना मित्रोए मीठाई खाई रह्या छे पण वधारे मीठाईओ खावाथी तो मों सड़ी जाय छे। वળી ફોલ્લા શરીર પર નીકળી જાય છે અને અનેક પ્રકારની તકલીફો થાય છે। રમકડા ઉપર પણ પાણી પડવાથી એનો રંગ ખરાબ થઈ જાય, હાથમાંથી છટકી જાય તો તૂટી જાય છે। આમ છેવટે તે પોતાની દાદીને કામ માટે આવે તેઓ ચીપિયો ખરીદે છે। તેને લાગે છે કે પોતે ચીપિયો લઈને જશે તો तेनी दादी खुश थी जैसे अने कहसे कि कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या मैं गरीब ही सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आम हामिद पोते चीपियो लेवानो दुकान में विचार करे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आ बीजो पाठ ईदगाह में आपणे जोई रह्या हता कि केवी रीते हामिद ईदगाह जवा माटे पोताना मित्रों साथे तैयार थयो अने शहर में ते ईदगाह जाय छे। शहर में जता वच्चे अनेक एवा जोवालायक स्थलों आवे छे, जेम के मोटी मोटी इमारतों, अदालत, कलाघर वगैरे। अने छेवटे ईदगाहनुं स्थानक पण आवे छे। त्यां सौ कोई शिस्तबद्ध रीते नमाज पढ़ता होय छे। एक पछी एक क्रमबद्ध पाछळ बेसीने पोतानुं माथुं झुकावे छे અને એક સાથે જ પોતાનું માથું ઊંચું કરે છે। ત્યારબાદ સૌ કોઈ એકબીજાને ભેટે છે। બાળકો આ નમાજ બાદ મીઠાઈઓ અને રમકડાં ખરીદવા દુકાનોમાં ભીડ કરી દે છે। હામિદ પણ પોતાના મિત્રો સાથે જાય છે, પરંતુ ન તો તે કોઈ ચગડોળમાં બેસે છે, ન કોઈ ઝૂલા કે ન કોઈ હાથી ઘોડા પર તે સવારી કરે છે। તે માત્ર 3 પૈસા લાવ્યો છે અને 3 પૈસામાં પોતે શું ખરીદશે એનો તે વિચાર કરી રહ્યો છે। તે ન તો મીઠાઈઓ ખરીદે છે ન રમકડાં ખરીદે છે, પણ લોખંડની દુકાનમાં ચીપિયો જોઈને તેને પોતાની દાદી અમીના યાદ આવે છે। દરરોજ તેની દાદી અમીના હાથથી રોટલી ઉતારે છે, જેમાં તેના હાથ દાઝી જતા હોય છે। तो हामिद विचारीने चीपियो खरीदवानुं नक्की करे छे। हामिद विचारे छे कि खिलौने खरीदने से कोई दुआ नहीं देगा। खिलौना तो टूट जाता है, मिठाइयों से तो मुंह खराब हो जाता है, जबकि यह घर में का उपयोगी चीज़ है जो लंबे समय तक चलेगी। तो आ रीते ते विचार करीने चीपियो खरीदवानुं नक्की करे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे आगळनो आ जे पाठ छे ए आगळनो पाठ हवे पछी आपणे आगळ वधारीशुं। उसने दुकानदार से पूछा, त्यांथी आपणे आ पाठ आगळ वधारीशुं। त्यां सुधी आनुं वांचन करी राखशो। जय श्री कृष्ण।